नरेश जी, आपने सारी बातें सुनी, थोड़ा बहुत हमने भी देखा, हमने पीडी काणे के धर्मशास्त्र के इतिहास को देखा, डॉक्टर राजवली पांडे की किताब को देखा। ये सही है कि कई जगह सर्वोत्तरी शादी को मना किया गया है, निषेध किया गया है, लेकिन परंपराएं बदल रही है। काणे साहब ने ये कहा, और ये काणे को पीडी काणे से बड़ा कोई धर्मशास्त्र का ज्ञाता इस देश में माना नहीं जाता अभी तक, वो मतलब उनको कोई छू नहीं सका है, शायद आप भी जानते होंगे। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने आज से 65 साल पहले उसके सामने एक मामला आया था। उस समय उसने कहा था, मनुस्मृति का याज्ञवल्क्य संहिता सबका अध्ययन करके काणे को कोट किया था कि ये इस पर इतनी अलग अलग व्याख्याएं और व्यवस्थाएं हैं हमारे शास्त्रों में कि उन सबको एक उसमें लाना और एक दो टूक बात कहना लगभग असंभव काम है। तो सपिंडी और सर्वोत्तरी में अगर आप फर्क कर लें और ये माने कि गोत्र तो बिल्कुल जब से वो ऋषि 8 ऋषि हुए थे जिनसे गोत्र चले हैं तब तक जाएगा, तो वो तो असंभव सा हो जाएगा। ऐसा शायद कोई भी जगह समाज नहीं होगी जहाँ पर इतने लंबे समय में सर्वोत्तरी शादियां नहीं हुई होगी। नंबर 1। नंबर 2, परंपराएं देश और काल के हिसाब से बदलती हैं, हर चीज बदलती है, इसकी जरूरत और इसकी अहमियत को नहीं मानते आप। ऐसा कि हमारी जो परंपरा है कि दूध का और खून का 2 चीजें में छोड़ रही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में शादी करो तो तुम्हारे यहाँ लागू नहीं होता, वो साउथ में करते हैं लोग। साउथ वाला कहते भांजी के मामा क्या कर ले, हमारा मामा जो भाती बिना मामा क्या बोली हो, तो हमारा दूध का खून का 2 चीजें छोड़ते हैं। तो वही हो गया माँ और पिता वाला। माँ और पिता का 2 पहले 5 को छोटा कर, दादा दादी का छोड़ते थे, नानी का छोड़ते थे, माँ का और खुद का 4 को छोड़ते थे। उसके बाद में हमारा जो भाईचारा है, भाईचारे को छोड़ करते। अब वो भाईचारा धीरे धीरे बात थोड़ी बदल के आ रही है। अब माँ का और दादी का और इसका खुद का गोदी को हम छोड़ते हैं। अगर समय की बदलाव की बात आप देखिए, अगर समय बदलाव आता है और तो जो दूध का खून का 2 हिस्से पड़ते हैं, माँ का और खुद का गोद हम छोड़ते नहीं, ये सब मान लिया हमने। सब जगह हम सब जिस परंपरा में हैं उत्तर भारत में सब जगह सर्वोत्तरी शादियों को डिस्करेज किया जाता है, उनको कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता, सब जगह ही। लेकिन इस परंपरा के नाम पर जब हम पाते हैं कि खास पंचायतें वो जो सजा देती है ऐसा करने वालों को, शादी करने वालों को, और हमें मालूम है कि एक नहीं कई हत्याएं हुई हैं उन लोगों की जिन्होंने शादियां की हैं, तो ये मामला थोड़ा ज्यादा ये दूसरे आयाम में चला है। क्या किसी को भी पंचायत हो या कोई भी संस्था हो कानून और संविधान के अलावा किसी को अधिकार है कि इस तरह की आदेश देने का? ये मैं आपको बता दूं कि कोई खास पंचायत किसी को नहीं मारती है। अगर कोई बच्चा गलती करता है और तो गलती उसके परिवार वाले जो भी करते हैं परिवार वाले करते हैं, किसी खास पंचायत ने आज किसी आदमी को नहीं मारा है। ये खास पंचायतों को बदनाम करने की साजिश है। और जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट वाले तो कोई इन ब्रीडिंग को हर चीज अलाउ करके साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। जानवरों में तो ब्रीडिंग कहीं कोई तो मानसा में ब्रीडिंग क्यों? देखिए ये बड़ा इन्होंने स्ट्रेंज शब्द करा, आदमी और जानवर को की तुलना कर दी है कि भी अगर वहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है तो आदमी में भी रोक लगानी चाहिए। ब्रीडिंग अगर वहाँ पे बैन कर रखी है तो आदमी में भी उसकी तुलना मेरे लिए तो गलत है। नहीं, इसके अंदर कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से तो हम लोग संविधान को सर्वोपरि रखें, जिसको जिससे शादी करनी है अगर कानून उसकी इजाजत देता है। हिंदू मैरिज एक्ट या इसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अगर इजाजत देता है तो उसमें रोक लगाने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सपिंदा कहता है, वो कहीं भी ये नहीं कहता कि एक ही गोत्र के हों तो शादी नहीं कर सकते। जब कानून ने जिक्र नहीं करा तो कोई और उससे ऊपर आ रहा है हमारे संविधान के अंदर ही ये कानून बना है। रामनाथ जी, जगमती भी हमारे साथ है। जगमती, एक में आपसे पूछना ही चाहता था, अपनी बात हो नहीं पाई कि ये हरियाणा में ही इतना ज्यादा समस्या ये क्यों बड़ी हो गई है? क्योंकि इस तरह की शादियां 100-150 साल से या उससे पहले से भी शायद चल रही हैं, अब भी चल रही है, देश भर में होती हैं। सिर्फ ये खास पंचायतों को इतनी समस्या क्यों है इसको लेकर? राजा उनकी एक तो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खाप पंचायत के नाम से जो लोग सक्रिय हैं आज के दिन हरियाणा में, इनका खाप पंचायतों से कोई लेना देना नहीं है। जो खाप पंचायतें थी हमारे यहाँ की, उन्होंने कभी भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जिस तरह से ये किया जा रहा है। और ये लोग जो है पूरे हरियाणा की जो छवि है उसको खराब करने पे तुले हुए हैं
के नाम की आग लेके अपने जो 14 के मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जो वेदपाल का जो हत्याकांड हुआ, वेदपाल के हत्याकांड में कोई भी गोत्र का भी सगोत्र का कोई उसमें इशू नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह से हुआ। और ये कहा जा रहा है कि कोई किसी तरह के पत्र नहीं होते, वो तो मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर पूरी उसके प्रमाण है, किस तरह से मतलब प्रमाण जारी किए गए हैं निस्वार्थी लोगों के द्वारा। और कोई हरियाणा के जो युवा लड़के लड़कियां हैं, वो अपनी जो भी मतलब संविधान के द्वारा जो भी नागरिक अधिकारों के द्वारा जो प्रोवाइडेड फॉर है, जो राइट टू वोट, वो उससे कहीं पे भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 साल में अगर एक केस कोई आ गया तो उस केस को जनरलाइज करके, और जो हजारों हजार लड़के लड़कियां जो अपने जिम्मेवारी के साथ अपनी मैरिज और अपने काम को कर रहे हैं, उन सब को क्यों उनकी छवि खराब की जाए? ऐसी कोई चुनौती है ही नहीं असल में हरियाणा के अंदर। तो ये जिस तरह से पेश की जा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और कुछ लोग हैं जो लोगों की भावनाओं को बदला के यहाँ पे वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। जी जयवती, आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका भी आरोप है, नरेश भी कह रहे हैं कि हरियाणा को बदनाम किया जा रहा है, खाप पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये जो जयवती बात कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हत्याएं केवल सगोत्री शादी करने वालों की नहीं हो रही है, जो लोग सगोत्री नहीं है, अलग अलग गोत्र के हैं, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। हरियाणा ही नहीं, हरियाणा में थोड़ी ज्यादा हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में भी हो रही हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाते हैं। अभी हमने देखा कि बिहार से आए एक पति पत्नी को पंजाब में जो काम करते थे, वहाँ बिहार से आकर उनके लोगों ने, लड़की के घर वालों ने उनकी बहुत क्रूर तरीके से हत्या की। हम देखेंगे उसको भी। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हमारा समाज इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा? बदलाव शादी को रोक सकते क्या? मतलब हम तो रोक रहे हैं, माता रोकती है शादी। हमारा ये नहीं तो कितनी रोकती है हरियाणा में, तो इस तरह की बात हो तो कह रही है कि सगोत्री बहुत कम होती है। कितने करें बेहतर। तो भारत क्या है कि हम उसको प्रिवेंटिव मेजर में लेके जाते हैं। जाहिर जैसे बोल रही है कि लोग ठेकेदार बनते, ना बनते, खाप पंचायत के ठेकेदार बनते, हम अपने लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। लीगल हर आदमी का अधिकार है, जैसे उसको बोलने का अधिकार है, ऐसे हमें भी लड़ने का अधिकार है। हम अपने लीगल फोन पर रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो जहाँ तक बात है जोड़ पाकर मोटिवेट करना, तो बच्चों को हम अपने सही शिक्षा देंगे। आप ये बताओ, जिस आदमी ने अपने बच्चे को पेट पे रखा, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, पढ़ा लिखा कर बापू ने तो मजदूरी करके उस बच्चे को अपने रोजगार के लायक बनाया, और कल लोगों किधर प्यार पढ़े काम करा, सिंह को थोड़ी गया है, और तो घर में उसको टोलेट नहीं करता हमारे घर में। अब वो करता हो पर तो हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे, हमारा तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे दीवारें हैं जो दिमागी और समाजी ज्यादा हैं, बाहर तो पता नहीं, लेकिन उन सब की चर्चा करना जरूरी, क्योंकि ये कई बार ये हिंसा तक जा रही है और गंभीर हो रही है इस